गुरु भाई गुरु बहना एक चर्चा सुनाने जा रहे हैं। चर्चा को ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनने से ज्ञान बढ़ता है। एक दिन की बात है, एक गुरु बहना थी, वो शिव की शिष्या थी। जहाँ भी चर्चा होता था वहाँ जाती थी, मंदिर में जाती थी, महादेव से दया मांगती थी, पूजा करती थी, नमन करती थी, अपने घर आती थी। मानो हर जगह शिव चर्चा में वो जाती थी। लेकिन एक ही था बात उनके अंदर कि जब भी महादेव के से दया मांगने बैठती थी, नमन करने बैठती थी, तो खाली एक ही चीज मांगती थी कि हे महादेव मुझे बेटा दे दो, हे शिव गुरु मुझे बेटा चाहिए। फिर कुछ दिन के बाद वो माँ बनने वाली थी, तो भी उनको यही बात वो बोलती थी। जब भी पूजा करने बैठती थी, दया मांगने बैठती थी, तो यही बात कहती थी, हे महादेव मुझे बेटा दे दो, बेटा ही देना मुझे। कुछ दिन के बाद उनको जब बच्चा हुआ तो लड़की हुई, तो गुरु बहना तब दुखी नहीं हुई। सोची चलो महादेव की देन है, महादेव का तोहफा है, महादेव मुझे लक्ष्मी दिए हैं। उस लड़की को गुरु बहना ने बहुत प्यार से अपना लिया। फिर ऐसे करते करते फिर पूजा करने बैठती थी, तो फिर महादेव से यही कहती थी कि महादेव मुझे एक बेटा देना। फिर करते करते कुछ दिन बीता, माँ बनने वाली थी, फिर उनको महादेव बेटी दिए। जब बेटी दोबारा 2 लड़कियां हो गई तो गुरु बहना का मन दुखी हो गया। बोली इतना दया मांगती हूँ महादेव से, पूजा करती हूँ, नमन करती हूँ, चर्चा में जाती हूँ, लेकिन मुझे बदले में महादेव दे क्या रहे हैं? मैं बेटा मांग रही हूँ और मुझे बेटी मिल रही है। लोग हमके ताना मारता, तेरे बेटा ही नहीं है, खाली बेटी बेटी है। अब मैं करूँ तो क्या करूँ? बस वो सोची कि चलो अगली बार हो सका महादेव दे दें। फिर उसके बाद फिर वो पूजा करने बैठती थी, जब भी दया मांगने तो फिर वही मांगती थी, महादेव मुझे एक बेटा दे दो, एक बेटा दे दो कि लोगों को मुंह बंद हो जाए, हे शिव गुरु एक बेटा दे दो। लोग ताना मारता कि मैं तेरे तो खाली बेटी है, बेटा है ही नहीं। फिर उनको महादेव फिर लड़कियां दिए। जब फिर तीसरी लड़की हो गई तो गुरु बहना का मन और दुखी हो गया। गुरु भाई गुरु बहना अगर कोई कुछ कह देता है, ताना मार देता है, तो बहुत दर्द होता है, बहुत दुख होता है। तो इंसान कहाँ जाएगा भाग के? महादेव के ही शरण में जाता है। महादेव से ही अपनी परेशानी, अपना दुख शिष्या सुना सकती है, और किससे सुनाएंगे? वो बहुत दुखी हो गई जब तीसरी लड़की हो गई। उसके बाद वो क्या सोची कि अब महादेव से मैं कुछ नहीं मांगूंगी। फिर वो कुछ दिन चर्चा भजन करना ही छोड़ दी, नहीं जाती थी, न पूजा करती थी, न दया मांगती थी, न चर्चा में जाती थी। ऐसे करते करते जब कुछ समय बीत गया तो गुरु बहना लोग, गुरु भैया लोग चर्चा में जा रहे थे, वो बैठी थी अपने द्वार पे। उनको देखे लोग, बोले अरे गुरु बहना चलिए वहाँ चर्चा है, हम लोग चलते हैं, आप भी चलिए। बोली क्या जाऊं गुरु बहना, और देखिए ना इतना महादेव से बेटा बेटा मांगती हूँ और शिव गुरु मुझे बेटा देते नहीं हैं, और लोगों के ताना सुन सुन के मैं परेशान हो गई। इसीलिए मेरा मन दुखी है। मैं क्या चर्चा में जाऊँ और क्या महादेव से दया मांगू, क्या पूजा पाठ करूँ? तब गुरु भाई गुरु बहना बोले कि देखिए गुरु बहना ऐसी बात है कि जब का लिखा होगा तभी आपको औलाद महादेव देंगे बेटा, और जब का समय नहीं, जब तक आया होगा, नहीं लिखा होगा किस्मत में आपको, तो आपको महादेव भी बेटा नहीं दे सकते हैं। हो सकता है कि अब की पारी महादेव बेटा दे दे आपको। क्यों आप दुखी होकर छोड़ दे रही हैं? महादेव का चर्चा छोड़ने से, दया मांगने से, वंचित होने से, छोड़ देने से पूजा पाठ, क्या महादेव आपको बेटा थोड़ी दे देंगे? हो सकता है अब की मिल जाए, आप चलिए। बोली ठीक है, आप लोग कहते हैं तो चलिए हम भी चलते हैं। क्या करूं, मेरा भी मन नहीं लगता घर में बैठल बैठल, और जब तक मैं चर्चा में जाती नहीं हूँ तो मेरा भी दिल नहीं लगता है। तो गुरु भाई गुरु बहना जो चर्चा में आ जाता है ना, ये महादेव का प्यार ही ऐसा है कि जो इस लाइन में आ जाता है उसका मन घर में नहीं लगता है। एक तो मैं ही हूँ गुरु भाई गुरु बहना, कि अगर मुझे पता चल जाए कि इस दिन को इस घर में चर्चा है तो मेरा मन खुद नहीं लगता है महादेव बिना। मंदिर में हम लोग हफ्तावारी चर्चा हफ्ता में एक दिन सोमवार के करते हैं, उस दिन भी मेरा मन नहीं लगता है जब तक मैं चर्चा में नहीं चली जाऊंगी, जब तक मैं वहाँ चर्चा नहीं कर लूंगी, भजन नहीं गा लूंगी, तब तक मेरा मन नहीं लगता। महादेव से दया नहीं मांग लूंगी तो मैं अपने ही जैसे सबको समझती हूँ। अब उनको लोग समझाए, वो लेके गए उनको। जब गई
तो वहाँ चर्चा भजन आराम से मनो गाई बजाई सब कुछ करी। फिर उसके बाद उसी दिन से फिर वो महादेव के से दया मांगना और पूजा करना, चर्चा करना, नमन करना फिर उन्होंने चालू कर दिया। तो जब उसके बाद जो चालू करी मांगना महादेव से दया, तो जब महादेव से दया मांगने घर में आचा मंदिर में बैठती थी तो उनसे कुछ नहीं मांगती थी, कुछ भी नहीं मांगती थी। क्यों? वो सोच ही नहीं कि अब महादेव से मांगूंगी नहीं, देखो महादेव देते हैं कि नहीं देते हैं मुझे बेटा। तब उन्होंने क्या मन में खाली यही सोचती रहती थी और रोती रहती थी। जब भी पूजा करने या दया मांगने बैठती थी तो गुरु बहना खाली रोती थी, आंसू उनको गिरता था, ये सोच के कि महादेव मुझे एक बेटा दे देते तो लोगों का मुंह बंद हो जाता, लोग ताना तो नहीं मारता मुझे। ये सोच सोच के वो खाली रोती थी, मुंह से कुछ नहीं बोलती थी। अब महादेव बहुत परेशान हुए, पार्वती से बोले कि पार्वती देखिए ना, मेरी जो शिष्या हैं वो इतनी दुखी हैं कि पहले बेटा बेटा मांगती थी, मुझे महादेव बेटा दे दो, बेटा दे दो, लेकिन उनके किस्मत में 3 बेटी के बाद बेटा था, तो मैं पहले कैसे दे दूं? अब 3 बेटी हो गई, फिर मैंने बेटा इस बारी देने को उनको सोचा, और अब वो जो है कुछ मांगती ही नहीं है, खाली रोती रहती हैं और मन मन में दुखी रहती हैं। तो पार्वती बोली कि महादेव देखिए, लोगों के ताना से तो हर इंसान परेशान हो जाता, वैसे वो भी परेशान है, अगर वो नहीं भी मांगती हैं तो भी आपको तो देना चाहिए ना, क्योंकि अब उनके किस्मत में तो बेटा है ना। तो बोले हाँ। तो बोली पार्वती बोली कि अब दे दीजिए उनको, उनकी खुशियां लौटा दीजिए, जो दुख है उनका कम हो जाए। बोले ठीक है। चौथा बच्चा जो हुआ वो लड़का हुआ। जब लड़का हुआ तो गुरु बहना बहुत खुश हुई, गांव भर में मिठाई बांटी, लड्डू बांटी, लोगों के दीदी बहनी को बुला के घर में चर्चा कराई, दया मांगी, नमन करी, सब कुछ करी, बहुत खुश थी। उसके बाद जो है जहाँ भी वो बच्चे को किस अपने से कभी वो दूर नहीं करती थी, ये सोच के कि जरले का एक बेटा भगवान दिए हैं, इसको मैं कैसे दूर करूं? अगर इसको कोई दुख होगा, गिर जाएगा, चोट लगेगा तो वो दुख मुझे भी तो होगा, इसलिए अपने से अलग नहीं करती थी। जब धीरे धीरे लड़का बढ़ के वो 5 साल का हो गया, तब उनका पति बोले गुरु भैया कि अरे अब तो बच्चे को स्कूल में नाम लिखा दो, क्योंकि स्कूल बच्चा नहीं जाएगा तो पढ़ेगा लिखेगा नहीं, तो ज्ञान कहाँ से इसको मिलेगा, बुद्धि कहाँ से मिलेगा? अब पढ़ेगा लिखेगा नहीं तो कमाएगा नहीं तो हम लोग के बुढ़ापा में सहारा कौन बनेगा? गुरु बहना लगी कहने के देखिए 3 बेटी पर 1 बेटा महादेव दिए हैं, हम इसको अपने से दूर नहीं कर सकते, हम इसको अपने साथ ही रखूंगी, चाहे पढ़े चाहे ना पढ़े। तो गुरु भाई बोले कि नहीं, ऐसा ये गलत है। अगर बच्चे के हम अपने प्यार ममता में आप इतना बांध लिए हो कि अपने से दूर नहीं करना चाहती हो, तो बेटे बच्चे का भविष्य खराब कर रही हो, वो बच्चा का भविष्य क्या बनेगा? फिर गुरु बहना कुछ दिन के बाद सोची, बोली हाँ हमारे पति तो ठीक ही कह रहे हैं, पढ़ेगा लिखेगा नहीं तो इसका भविष्य खराब हो जाएगा। फिर ले गई स्कूल में नाम लिखा दी। जब बच्चा स्कूल में गया पढ़ने तो गुरु बहना साथ उसको छोड़ने जाती थी और छोड़ के वहीं बैठी रहती थी, ये सोच के कि अगर मैं अकेली छोड़ के चली जाऊंगी बच्चे को तो बच्चा के कोई स्कूल में ढकेल देगा, कोई मार देगा तो मेरा बच्चा को चोट लग जाएगा। इस चक्कर में वो घर नहीं जाती थी, वहीं बैठी रहती थी। जो गार्ड थे वो बोलते थे अरे बहन घरे चले जाओ, अब बच्चा की छुट्टी होगा तो गाड़ी से बच्चा पहुंच जाएगा घर। तो बोलती थी नहीं भैया, मैं यहीं बाहर बैठी रहूंगी गेट पर, जब मेरे बेटे की छुट्टी होगा जब ही मैं लेके जाऊंगी। क्योंकि उनको इतना प्यार उस बच्चे से था, इतना ममता था कि वो अपने ममता अपना प्यार उसके ऊपर लुटाती रहती थी, अपने से अलग करना ही नहीं चाहती थी। फिर एक दिन क्या हुआ कि जब बच्चा धीरे 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 बढ़ के सियान हो गया, तब उनके पति बोले कि अरे भाई बेटा सियान हो गया, अब सुनती हो उनका शादी करने का उसका समय आ गया, शादी ब्याह कर देते हैं। तो गुरु बहना फिर दुखी हो गई, बोली अगर बहू आ जाएगी तो मेरे बेटे को मेरे से दूर कर देगी, और जब मेरे से दूर कर देगी तो मैं रहूंगी कैसे, जीऊंगी कैसे उसके बिना। फिर उनके पति लगे समझाए कि देखो दुनिया का दस्तूर है, आज बहू आएगी, तू भी किसी की बहू थी तो तेरे साथ मैं रह रहा था, हम भी तो अपने माँ बाप से दूर होके तुझे रख रहा था, वैसे वो भी आएगी तो तेरे भी बेटा हम लोगों से दूर हो जाएगा। ठीक है फिर भी साथ तो रहेंगे ना, ये तो नहीं है हम लोगों के साथ ही नहीं रहेगा,
कोई बात नहीं, ये तो दुनिया की रीति है, शादी ब्याह कर दो, अब इस चक्कर में थोड़ी ना हम अपने बेटा के कुमारे रख सकते हैं। बोली ठीक है, लड़की उड़की ढूंढिए, कहीं शादी कर देंगे। लड़की ढूंढा गया, शादी हुआ उस लड़के को। गुरबई ने अपने बेटे की शादी करी, बहुत धूम धड़क्का से, जो भी अरमान था सारे पूरी करी शादी में। जो बहू आई उनकी, तो बहू भी जब बेटा, देखिए गुरबई ने, अगर बेटा अपने माँ की चाहे बाप की अगर इज्जत करेगा, उनसे प्यार करेगा, तो बीवी भी करेगी, बहू भी करेगी। क्योंकि बहू यही देखती हैं कि अगर हमारा पति अपनी माँ के, अपने बाप के, अपने परिवार की इज्जत नहीं करता है तो मैं क्यों करूँ। अगर वो ये देखती है कि मेरा पति अपनी माँ की इज्जत, अपने बाप के, अपने परिवार की इज्जत करता है, उनके लिए मान सम्मान रखता है मन में, तो हम क्यों ना करूं। अगर हम नहीं करेंगे तो मेरा पति मेरे साथ थोड़ी ना रहेगा। इस सोच के उसको भी करना पड़ता है। अगर बेटा नहीं करेगा तो वो भी नहीं करेगी। तो जब बेटा प्यार करता था, माँ से इज्जत करता था, तो वो भी आई, तो वो भी लगी करने अपने माँ सास से प्यार इज्जत, खाना पीना बनाओ, दो खिलाओ, कपड़ा लता धो खींचो, मैंने सारे काम करती थी। सब कुछ अच्छा चल रहा था। ऐसे करते करते फिर एक उसके गुरबहिना के पोता भी हो गया। वो पोता हुआ जब 5 साल के हो गया था। उसके बाद कुछ दिन के बाद क्या हुआ कि गुरभैया जो थे उनका देहांत हो गया। अब जब उनका देहांत हो गया, अब उसके बाद गुरबहिना अकेली पड़ गई। जब अकेली पड़ गई तो उनको चिंता हो गया, दिमाग सताने लगा, कुछ आदमी का चिंता, कुछ बच्चों का, कि आदमी तो है नहीं, मैं अकेली हूँ, और बच्चों को कैसे मैं पालूंगी, कैसे रखूंगी, कैसे इनका देखभाल करूंगी, कैसे संस्कार अच्छा दूंगी। अब ये सब किसी को भी टेंशन हो ही जाता है, उनको भी हो गया। अब कुछ शरीर भी जब बुढ़ापा आता, शरीर भी कमजोर हो जाती है, साथ छोड़ देती है। ऐसे करते करते कुछ दिन के बाद गुरबहिना की तबीयत खराब हो गई। जब उनकी तबीयत खराब हो गई तब उन्होंने खटिया पकड़ लिया। तबीयत खराब में उनको खांसी आने लगा ज्यादा। खांसी आते आते उनको टीबी हो गया। टीबी हो गया तो ये बात गुरबहिना कुछ दिन तक छुपाई, खून आने लगा मुंह से, कुछ दिन तक छुपा ली कि अगर बेटा बहू देखेंगे तो परेशान भी होंगे, और क्या पता मुझसे नफरत करने लगे कि माँ को और मेरी सास को तो बीमारी हो गई है, उनके पास नहीं जाएंगे। इसलिए वो छुपाने लगी। अब कोई भी बीमारी कितना दिन कोई छुपाएगा। कुछ दिन के बाद उसकी बहू जो थी गुरबहिना का, उनको पता चल गया कि मेरे सास को टीबी हो गया है और खांसती है तो मुंह से खून आता है। अब वो सोच ली कि अपने जो पोता था गुरबहिना का, उसको भी दूर कर दी अपने सास से, कि तू दादी के पास नहीं जाएगा, नहीं तो दादी जो बीमारी है ना वो तुझे लग जाएगा। अब उसको भी दूर कर दी। पति को भी यही बात बोली कि अगर आप बूढ़ा के पास जाओगे तो उनका बीमारी आपको लग जाएगा, और हम जाएंगे तो मुझे भी लग जाएगा, इसलिए हम लोग उनके पास नहीं जाएंगे। बेटा बोला कि देख, अगर पास नहीं जाएंगे तो माँ को खाना कहाँ से देंगे, माँ को पानी कैसे देंगे, माँ भूखे तो नहीं रहेगी, उसको खाना पीना देना है, सुई दवाई कराना है, वैसे छोड़ तो नहीं दूंगा अपनी माँ को मैं। बोली नहीं, मैं छोड़ने थोड़ी न बोल रही हूँ, खाना पीना दिया आएगा। बोला कैसे दिया आएगा। बोली बाजार जाओ और मट्टी के बर्तन लेके आओ। बोला वो क्या होगा। तो मट्टी के बर्तन में मटका में पानी पीने देंगे, घूचा में अम्मा को, और मट्टी के बर्तन में खाना देंगे। बोला क्यों बेटा। बोला क्यों, मेरी माँ के साथ ऐसा क्यों तू करेगी। बोली कि उनको टीबी की बीमारी है, अगर हम बर्तन में खाना देंगे तो वही बर्तन हम घर में इस्तेमाल करेंगे तो हम लोग के भी हो जाएगा। इससे अच्छा हम मट्टी के बर्तन में देंगे, वो खाएंगी और फोड़ के फेंक देंगे, झंझट खत्म हो जाएगा, किसी को बीमारी नहीं लगेगा। बोला ऐसा नहीं करूंगा मैं। बोली नहीं करोगे तो मैं अपने मायके चली जाऊंगी बच्चे को लेके। अब बेटा बेचारा क्या करे, वो डर गया। सोचा अगर मायके चली जाएगी तो मैं बच्चे भी ना रहूंगा कैसे, अब माँ के सेवा पानी कैसे होगा। फिर उसके बाद जो है वो भी सोच लिया कि चलो जा रहा हूँ बाजार से ले आऊंगा। वो भी गया, खूब सारा मटका, पानी पीने का कूचा और खाने के बर्तन मट्टी का खरीद के ले आया, और ले आके अपने बीवी को दे दिया। बोला ले, तू जो मंगाई मैंने दे दिया, और बाकी जो करना होगा महादेव करेंगे। तू मेरी माँ को इतना दुख देगी ना तो उसका इंसाफ भगवान जरूर तेरे साथ करेंगे। बोली अच्छा चलिए, जब होगा तब होगा, अभी तो नहीं हो रहा है, अब वैसे ही हल्ला करते हैं बेकार पे। फिर उसके बाद अब वो मट्टी के बर्तन में पानी भी पीने के मटका में देने लगी घूचा में,
और मट्टी के बर्तन में खाना देने लगी। जब खाना पानी लेके जाती थी तो बुढ़िया से यही कहती थी कि अम्मा, दूर से दे देती थी, बोलती थी अम्मा खा के इसको मट्टी के बर्तन फोड़ देना और फोड़ के बाहर फेंक देना पीछे ले जाके जंगल में, क्योंकि घर में रहेगा तो बीमारी फैलेगा। अब वो बेचारी क्या करे, अब वो खाती थी तो जो पोता था बुढ़िया के वो सब देखता था, सब सुनता था। आजकल के बच्चे सारे बातें सुनते हैं, कोई बच्चा नहीं आजकल, वो सारी बातें सुनता था। तो जब उसकी दादी खाना खाती थी गुरबैना तो पोता जाकर वहां बैठ जाता था। वो कहती थी बेटा दूर हो जाओ, नहीं तेरी माँ देखेगी तो मारेगी, तू क्यों आके यहाँ बैठ रहा है। वो बोलता था दादी आप खाना खा लोगे ना तो मैं ये मट्टी का बर्तन फेंक आऊंगा ले जाके। वो बोलती थी नहीं मैं फेंक दूंगा बेटा, आप मत ले जाना। बोला नहीं दादी मैं ले जाऊंगा इसको फेंकने, मम्मी आप नहीं ले जाओगे। अब वो क्या करता था, जो गुरबैना खाना खाती थी वो मट्टी के भूचा मटका जो भी था, यानी पानी वाला और बर्तन खाने वाला, वो ले जाके फेंकता नहीं था, एक कोने में रख देता था। बोरा में भर भर के करते करते वो पूरा जितना वो कीन के लाए थे खाने के लिए उतना बर्तन में गुरबैना खाई और सारा मट्टी के बर्तन वो पोता बोरा में रख दिया था। कुछ दिन के बाद गुरबैना का देहांत हो गया, गुरबैना चली गई इस दुनिया से, इस लोक से उस लोक। अब जो बहू थी वो सोची कि सास तो चली गई, मर गई, अब लाओ घर के सर सफाई कर देते ना, उस घर में कौन रहेगा, बीमारियां घर है, बीमारी हम लोग के लग जाएगी। जब गई सर सफाई करने तो कोने में देख रही है मट्टी के जो बर्तन में गुरबैना खाई थी वो सारे बर्तन बोरा में भरा हुआ है। तब कह रही है अपने बेटा से, करे छोटू देख ना तेरी दादी जो भी खाना खाती थी बर्तन में, मैं बोलती थी फोड़ के फेंक देना, लेकिन उन्होंने फोड़ के नहीं फेंका है, एक कोने में बोरा में भर के धरी है और ये बर्तन होगा क्या, ले जो फेंक आओ, चाहे हम ही ले फेंक देते हैं। तब बोला मम्मी अगर आप फेंकने जो जाओगे बर्तन तो भी तो बीमारी आपको लग सकता है, आप ही तो कहते थे कि छुएंगे तो बीमारी लग जाएगा, तो मट्टी बर्तन छूने से नहीं बीमारी लगेगा, अब मैं ले जाऊंगा तो मुझे भी लग जाएगा। मम्मी ऐसा करोगे, ऐसे रहने दो। तो बोली क्या होगा ये रख के घर में कबाड़ा। बोला मम्मी आप भी तो एक दिन बूढ़े होगे, आपको भी तो बीमारी होगा, आपको भी तो मट्टी के बर्तन में मैं खाना दूंगा, अगर आप फेंक दोगे तो मैं पैसे लगा के दोबारा मुझे किनना पड़ेगा, तो काहे मैं पैसे बर्बाद करूंगा, मेरे भी तो बीवी बच्चे रहेंगे, हम भी तो आपसे दूर हो रहेंगे ना बीमारी देख के, तो उसी बर्तन में मैं भी आपको खाना दूंगा, इसलिए मैं फेंकूंगा न फेंकने दूंगा। अब जो थी गुरबैना की बहू वो बड़ी दुखी होके लगी, रोज रोती थी, रोज परेशान रहती थी, खाना पीना छोड़ दी और यही सोचती थी कि मेरा बेटा ऐसी बातें बोला क्यों। तो गुरु भाई गुरु बहना, अगर आप ये चीज बोल सकते हो अपने सास के लिए, अपने माँ के लिए, एक बेटा सोच सकता है, एक बहू सोच सकती है, तो पोता क्यों ना सोचे, पोता भी तो सोचेगा, वो भी तो उसी कोख से आया है। आजकल तो कहते हैं जब करोगे वो भरोगे, वही हाल था। अब लगी अपने बेटा से गुरु बहना के बहू कहने कि बेटा ऐसा मेरे साथ मत करना, बेटा तेरा हाथ जोड़ती हूँ। बेटा बोला क्यों मम्मी हाथ जोड़ते हो, आपको हाथ जोड़ना शोभा थोड़ी न देता, हाथ जोड़ना था तो दादी के सामने जोड़े होते जब दादी जिंदा थी, लेकिन आपने वो काम तो किया ही नहीं, तो मेरे सामने क्यों जोड़ रहे हो। बोली बेटा मेरे को मट्टी बर्तन में खाना मत दियो बेटा बुढ़ापे में, नहीं तो मैं कैसे खाऊंगी। तो बोला दादी कैसे खाती थी मम्मी, आप कभी सोची थी इस बात को कि आप खाना जो दी हो वो दादी कैसे खाई है। मैं देखता था ना कि दादी कैसे खाती थी, आप तो देखते नहीं थे, देख के चले जाते थे। बोली बेटा गलती हो गई मुझे माफ कर दे। बोला नहीं मम्मी, माफी मांगने वाली चीज है ही नहीं कि मैं आपको माफ कर सकूं, खाना तो मैं इसी में आपको दूंगा, चाहे आप जितना रो लो गा लो जो कर लो। फिर बोली बेटा अरे 9 महीना लेके मैं तुझे पेट में रखी, अपने खून से तुझे सींची, जन्म देते समय कितना मैंने दुख उठाई, कितना दर्द सही बेटा, छोटे से पोस पाल के बेटा तुझे मैं बड़ा करी, पढ़ाई लिखाई कामयाब बनाई, रात रात भर जाग के बेटा तेरा लैट्रिन साफ करी, तेरा गुह मुत करी, तेरे कोई दुख होता था तो मैं रोती थी। बोला मम्मी ये बताइए मेरी जो दादी थी वो तो महादेव से बेटा मांगते 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 कईयों साल उसको बीत गया, तब महादेव उसको बेटा दिए। आपको तो बिना मांगे मैं मिला हूँ, आपको तो खुश होना चाहिए। रह गया दुख उठाने की बात, तो आप मुझे जन्म देते समय दुख उठाए तो मेरी दादी भी दुख उठाई होगी, मेरी दादी भी दर्द सही होगी,
मेरी दादी भी 9 महीना मेरे पापा के पेट में रखी होगी, अपने खून से उनको सींची होगी। मेरी दादी भी मेरे पापा को मूत करी होगी, स्कूल पढ़ाई होगी, रात रात भर जगी होगी। वो भी दुखी होते होंगे, बीमार पड़ते होंगे तो उनका सेवा करी होगी। मेरी दादी नहीं करी है, वो भी तो ये करी है। आप ये बात कैसे भूल गए? ये बात आपको नहीं भूलना चाहिए था, जो आप भूल चुके थे। और जब आप भूल गए या मेरी दादी को मेरे पापा से, मेरे पापा को मेरी दादी से, और मुझे जब दूर कर दी तो उस टाइम नहीं याद आया कि मेरी दादी रो रो के रात भर सोती थी, रो रो के जगती थी, कितना दुख उठाती थी, कितना उसके मन में दर्द रहता था। मेरे अपने दादी के दर्द पीड़ा मैं महसूस किया हूँ। मम्मी, आप नहीं समझ सकते हो। मैं उसी में बर्तन में खाना दूंगा, अब चाहे इसके लिए मुझे जो करना पड़े, चाहे महादेव हमके कष्ट दें और चाहे सुख दें, लेकिन मैं वही करूंगा जो मैं सोच रखा हूँ। तो गुरु भाई गुरु बहना, देखिए आजकल बच्चे नहीं हैं। जो हम करेंगे अपने बुजुर्गों के साथ, वही बच्चे करेंगे कल को मेरे साथ। इसलिए कहा जाता है कि कोई दुख हो, बीमारी हो, परेशानी हो, वो छूने से नहीं होता है। अगर किस्मत में लिखा होगा तो होगा, लेकिन उसके चक्कर में हम क्यों एक बुजुर्ग के तकलीफ लें, क्यों एक पुरानिया के रोआ दुखाएं, उनको दर्द दें, तकलीफ दें, उनको दुखी करें, उनको आंख से आंसू गिरने दें। गुरु भाई गुरु बहना, मैं हाथ जोड़ के यही प्रार्थना करती हूँ, अगर आप लोग के भी घर में कोई पुरानिया है, माँ हो, बाप हो, उनका सेवा कीजिए, उनका इज्जत कीजिए, उनका कदर कीजिए, और उनको सुखी रखेंगे तो आपको महादेव सुखी रखेंगे। जय शिव गुरु महादेव मैया।